नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका शिक्षक अभिषेक भारद्वाज आप लोगों का उज्जोत के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। जिस तरह आगे भी हमारे वीडियोस आए उसी वस्तुनिष्ठ श्रृंखला में ये हमारा छठा वीडियो है, जिसमें हम आगामी बोर्ड परीक्षा एवं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए भी ये सब क्वेश्चंस बहुत ही उपयोगी हैं। आप देखते होंगे जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिटेलिंग किया है, पढ़ा है, वो सब कहीं ना किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इसे कदापि आप सिर्फ 10वीं की अध्ययन का ये सिलेबस मत समझिए, क्योंकि बेसिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्कोर करने के लिए। तो आइए आज देखते हैं क्या है हम लोगों के लिए, क्या लाया गया है आप लोगों के लिए। ठीक है, और सब ठीक, मैं आशा करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे। और एक जानकारी, उज्जोत.in जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां 10वीं बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए डिटेल्ड सब्जेक्टिव कोर्स भी उपलब्ध है। तो आप जाइए, गो एंड चेक आउट द ऐप। ये जो ऐप है उज्जोत.in, ये आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। यहां जाइए, आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और जितने भी लेक्चर्स हैं, डिटेल्ड वीडियो है, सब्जेक्टिव वीडियोस है, वो आपको वहां देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जरूर से जाइए, अपने दोस्तों अपने मित्रों को भी बताइए इसके बारे में। ठीक है, आइए आज का पहला प्रश्न क्या है। तो भाइयों एवं बहनों, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग या समिति राज्य पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। समझिए कहने का मतलब, कौन से समिति जो है वो राज्य के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। आइए पहले समझते हैं। फजल अली आयोग, जो वीडियोस देखे होंगे, हमारा जो लेक्चर देखे होंगे, जो ऐप पे देखे होंगे, उनको हर एक क्वेश्चन का उसमें डिटेलिंग बताया हुआ है, क्योंकि वो थ्योरी ही हम लोगों ने पढ़ाया है। और वो वीडियोस अगर आप देखिएगा ऐप पे जाकर के, तो आपको भी ये इन सब चीज़ों को याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे तो मैं तो कोशिश करता हूं कि यहाँ पे जितना हो सके डिटेल कर दूं, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो। आइए फजल अली आयोग देखते हैं, फजल अली आयोग के बारे में। तो देखिए, फजल अली आयोग जो था बच्चों, फजल अली आयोग जो था, इसमें जो फजल अली साहब थे वो इसके अध्यक्ष थे। ये 3 सदस्य। हाँ, पहला बात फिर से, चलिए कौन कौन कॉपी पेन लेके नहीं बैठे, कौन कौन नहीं लेके बैठे, चलिए जल्दी से कॉपी पेन लीजिए और बैठिए। कॉपी पेन लेके, कॉपी पेन लेके बैठना है बॉस। मेरे क्लास में हमेशा आपके साथ कॉपी पेन होना चाहिए, क्योंकि जितने भी एक्स्ट्रा मटेरियल है दे आर इंपॉर्टेंट, आप राइट डाउन कर लो उसे। ठीक है, तो फजल अली आयोग क्या थी? 3 सदस्यीय समिति थी, जिसमें फजल अली जो पूर्व न्यायाधीश थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर, ये 3 सदस्य थे। फजल अली आयोग की स्थापना 1953 में की गई। 2 वर्ष बाद 1955 में इसने अपना रिपोर्ट पेश किया, किसके? भाषा आधार पे राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित। और 1956 में 31 अगस्त 1956 को फजल अली आयोग सॉरी की जो सिफारिश थी उसे मान लिया गया। ठीक है, इतना फैक्ट देख लिए। आइए अगला है जेवीपी समिति। जेवीपी समिति में भी 3 सदस्य थे। पंडित नेहरू, पीएन लिख दिया, यानी पंडित नेहरू और आपके ये सरदार पटेल साहब थे। ठीक है, और कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया थे। ठीक है, ये 3 सदस्य थे। ये धर आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे? एस.के. धर। कौन थे? एस.के. धर। तो देखिए बच्चों, और ये बलवंत राय मेहता समिति, ये पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था से बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है, और बलवंत राय मेहता समिति को पंचायती राज का जनक माना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से
कौन सा आयोग राज्य के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? फजल अली आयोग संबंधित है, जेवीपी समिति भी संबंधित है, एसके धर समिति भी संबंधित है। कौन? बलवंत राय मेहता समिति जो है वो पंचायती राज से संबंधित है बच्चों। तो वो क्या राज्य के पुनर्गठन से संबंधित होगा? नहीं। तो आंसर हो जाएगा कौन? बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन शहरी संस्था नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन शहरी संस्था नहीं है? नगर पंचायत, वार्ड सदस्य, नगर पारिषद, नगर निगम। देखिए, नगर पंचायत भी शहर में होते हैं, नगर पारिषद भी होते हैं और नगर निगम भी होते हैं। वार्ड सदस्य कहां होते हैं बच्चों? इसका आंसर होगा वार्ड सदस्य। ये वार्ड सदस्य जो है वो पंचायती राज में होते हैं। कहां होते हैं? पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है, आइए नेक्स्ट। बिहार में पहली बार नगर पंचायतों का चुनाव कब हुआ? बिहार में पहली बार नगर पंचायतों का चुनाव कब हुआ? बताइए आंसर। तो बच्चों इसका आंसर है मई 2001। क्या है? मई 2001। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्ता के विकेंद्रीकरण के उदाहरण है, मतलब क्या? सत्ता के विकेंद्रीकरण, कहां पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उसका उदाहरण कौन सा है? पंचायती राज, नगर निगम, क और ख दोनों, यानी पंचायती राज और नगर निगम दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों देखिए, पंचायती राज और नगर निगम दोनों को कुछ अधिकार दिया गया है सरकार के तहत। तो क्या होगा इसमें आंसर? आंसर होगा क और ख दोनों। ठीक है, ठीक है, समझ गए इतना चीज? चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नागालैंड की स्थापना कब की गई? देखिए, सबसे डिटेलिंग कर लेते हैं। 1971 में हिमाचल प्रदेश की स्थापना। ठीक है, 1960 में जो आपका बंबई है, कौन? बंबई जो है, इसे दो भागों में तोड़ा गया, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, 1960 में। ठीक है, 1963 में नागालैंड की स्थापना की गई। कब? 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर भारत में 1956 में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया? देखिए, 1956 में जो राज्य, ये पुनर्गठन आयोग से पहले 4 आयामी राज्यों का क्या था? उल्लेख था। कितने? 4 आयामी राज्यों का। कौन कौन? अ, ब, स और द, ये 4 प्रकार के राज्य थे। लेकिन जब 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया तो इन सभी व्यवस्थाओं को रद्द कर दिया गया और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था लाई गई। तो उस समय बच्चों 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। कब? 1956 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनः कब स्थापित किया गया? 2018, 2017, 2020, 2019। तो इसका आंसर होगा बच्चों 2019। 2019 में जो आपको जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया, जिसमें JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को तोड़ के बनाए गए। कब? 2019 में। तो इसका राज्य का दर्जा 370 धारा 370 आर्टिकल 370 हटाया गया और क्या आपको आर्टिकल 35A हटाया गया। कभी इन दोनों पे मैं सेपरेट वीडियो बना के डालूंगा, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो समझ गए इतना हम लोग? चलिए नोट डाउन करते जाइएगा बच्चों। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब स्थापना हुई? 2019 में। ठीक है, आइए 8वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान में संघ राज्य अधिकारों के संबंध में कितनी सूचियां हैं? देखिएगा, संघ राज्य अधिकार
मतलब संघ एवं राज्य यानी केंद्र एवं राज्यों के अधिकारों से संबंधित कितनी प्रकार की सूचियां हैं। तो यहां बच्चों देखिए कितनी प्रकार की सूचियां हैं, 3 प्रकार की। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक आपका केंद्र सूची, ठीक है, किसमें के जिसमें 98 विषय। एक आपका राज्य सूची, ठीक है, इसमें कितने 66 विषय 66। और एक आपका समवर्ती सूची। कौन? समवर्ती सूची, इसमें आपका 47 विषय, ठीक है। समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बनाते हैं। केंद्र सूची में सिर्फ केंद्र कानून बनाता है और राज्य सूची में सिर्फ राज्य कानून बनाता है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, देखिए इसकी स्थापना हुई 1953 में। किसमें? 1953 में। तो देखिए यहां पे डिटेलिंग थोड़ा सा ले लेते हैं, पहले उससे पहले ले। देखिए 1955 में क्या हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग ने रिपोर्ट पेश किया। क्या पेश किया? रिपोर्ट पेश किया। क्या? किसका रिपोर्ट? कि भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये 1955 में रिपोर्ट पेश किया। कौन? राज्य पुनर्गठन आयोग। 1956 में ये जो रिपोर्ट था, 31 अगस्त 1956 में इस रिपोर्ट को पास कर दिया गया, टिक मार दिया गया, ठीक है। और 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। क्या हुई? स्थापना हुई, ठीक है। और 1946 में क्या आया आपका? कैबिनेट मिशन प्लान आया। क्या आया? कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई बच्चों? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई। कब हुई? 1953 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ में वर्तमान में कितने राज्य एवं यूटी, यूटी का मतलब क्या? केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में अभी कितने राज्य एवं कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो देखिए अभी जो राज्यों की संख्या है वो 28 है। तो देखिए 28 किसमें है? क्या इसमें 28 है? नहीं सर, इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो एक तो पहले कट गया, ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो अब देखिए 28 वाला तो तीनों ऑप्शन है। अब देखना अभी वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दमन एवं दीव और दादर और नागर हवेली को एक में सम्मिलित कर दिया गया। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8। तो 8 वाला ऑप्शन देखिए, 8 वाला 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। तो कौन आंसर हो जाएगा? ये ऑप्शन घ। तो वर्तमान में कितने राज्य? 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। चलिए, सभी एक्स्ट्रा मटेरियल्स को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि वो आपको काम आएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये रहा बच्चों आज का जो सेशन, जिसमें हम लोगों ने 10 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन किया और उसका विश्लेषण किया। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए जुड़े रहिए उज्ज्योत के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां हम जैसे शिक्षक आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे और ज्ञानवर्धक चीजों का एक देने का प्रयास करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।